नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों आज हम लेके आए डिस्काउंट पार्ट 3 और वीडियो के लास्ट तक बने रहना बच्चों। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं आज, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा देकर भी 30% का प्रॉफिट कमाए। याद करो कल का दिन, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, सीपी और एमपी का रेशो कैसे निकालते हैं। इधर कितना जाता है 100 माइनस डिस्काउंट, इधर कितना जाता है 100 प्लस प्रॉफिट। बस खत्म करो खेल। देखो क्या किया आपको, इधर लिख दिया सीपी, इधर लिख दिया एमपी। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। 10% का डिस्काउंट यानी इधर कितना आ जाएगा 90। सही बात है, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। 30% का प्रॉफिट यानी कितना आ जाएगा 130। ये कल समझा चुका हूँ। 10 से 10 यानी 9 से कितना हो गया 13। कितना इंक्रीज किया 4, किस पर सीपी पर। सीपी कितना है 9। 4/9 की वैल्यू बताओ, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 होल 1/9। तो 4/9 की 4 टाइम्स हो जाएगी 44, 4/9%। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। छोटा क्वेश्चन था, कल स्टार्ट कर दिया था अपन ने ऐसा कंसेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए कि राम ग्राहक को 18 वोल्ट 2/11% का डिस्काउंट देता है। वह केवल प्रतिबंधित सामान बेचता है जिस पर कुल क्रय मूल्य का 12.5% वह रिश्वत के रूप में देता है। यदि 3584 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 37.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे कितना अंकित मूल्य रखना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। करें साहब? चलो एक बार तो ट्राई कर लो आप खुद भी। सबसे पहले बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 18 होल 2/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/11। सबसे पहले तो अपन एक ही काम करते हैं, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू उनको लिख लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे सर 1/8 और इसकी फ्रैक्शन बोलोगे तो बताओ कितना होगा, आप बोलोगे सर 3/8। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सीपी से एमपी का रेशो लेना है मुझे, है ना, ध्यान से देख लेना, बेसिक सी चीज़ है। मैंने बोला कि सीपी एमपी पर 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, और 25% का प्रॉफिट होता है। तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो मैं सीपी से एमपी का रेशो लूँगा। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 80, इधर कितना आ जाएगा 125। रेशो कितना आ गया, आप बोलो 16:25। क्लियर है? अब देखना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान रखना। मैं इस 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो कितने में सेल कर रहा हूँ, बोलो 80% में। तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। ठीक है, 25% प्रॉफिट यानी 25% का प्रॉफिट है 1/4 यानी कितना आ जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया 5/4। कर दिया ऐसे। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया इधर 16, इधर कितना आ गया 25। तो आप रेशो को इस फॉर्म में भी, जब आपके फ्रैक्शन वाले रेशो आ जाते हैं तब अपन उसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई कहानी? तो अब करें क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, प्यारे बच्चों, नादान बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन साहब। क्वेश्चन ने क्या बोला, 18 होल 2/11% का डिस्काउंट देता है। तो ये तो हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया एमपी हो गया। 18 होल 2/11 यानी 2/11, 11 रुपये में खरीदा, 2 का डिस्काउंट दिया यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9/11 लिख दिया मैंने इधर। क्लियर है ना? अभी समझाया था वही। 37.5% प्रॉफिट यानी 3/8, 8 का 3 रुपये प्रॉफिट यानी कितना 11/8। करो साहब, इधर कर देता हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 72:121। ये रेशो आ गया मेरा किसका, सीपी से एमपी का। क्लियर कहानी? अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझना, मैं कुछ ऐसा सामान बेचता हूँ जो कानून मुझे उसकी इजाज़त नहीं देता, तो मैं क्या करूँगा, उसको चोरी छिपे बेचूंगा। जब चोरी छिपे बेचूंगा ना साहब, तो मुझे कोई ना कोई रिश्वत देनी पड़ेगी किसी ना किसी को। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने कोई सामान 5,000 रुपये का ख़रीदा और मुझे उस पर 500 रुपये रिश्वत भी देनी पड़ी, तो मुझे बताओ वो कितने का पड़ा। आप बोलोगे 5,000 का तो था ही, जेब से 500 रुपये और लगे यानी वो रिश्वत के पैसे मिलाकर मेरा जो सीपी है वो कितना है 5,500। क्लियर कहानी? आई कहानी समझ में? तो देखो इधर देखना, उसका सीपी कितना है 3584। 3584 तो सीपी है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। लेकिन आपसे क्या कह रहा है वो, उसका 12.5% या 1/8% वो क्या देता है, रिश्वत देता है। तो अब कितने में बेचेगा, 1/8 अगर वो रिश्वत दे रहा है तो उसका 1 रुपया और बढ़ गया ना, 1 यूनिट और बढ़ गया यानी कितने में बेचेगा, 9/8 में बेचेगा। आप बोलोगे सर सही बात है। अब टोटल सीपी तो यही आएगा,
पहले इतने दे रहा था लेकिन अब उसे इतने रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या दे रहा है, रिश्वत दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो ऐसा सामान बेच रहा है जिसकी परमिशन हमें नहीं मिलती। देखो साहब, काटो इधर, सीपी इधर कितना आ गया, अब आपके सीपी आ जाएगा, ये 8 से काटो, 8 4 आप बोलोगे 32, इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 8, यानी आपका जो सीपी आ गया साहब वो कितना आ गया 448 × 9। अब देखो, चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, लेकिन एक मेरी चीज़ याद रखना, मेरी बात याद रखना, दिमाग में बैठा लेना कि मैथ्स के अंदर जो कैलकुलेशन जो टूटी हुई हो ना, उसको टूटा हुआ ही रहने देना, जोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो फालतू में फिर काटोगे, फिर काटना पड़ेगा, क्या मतलब है, क्यों माता फोड़ी, जो है ऐसी चीज रख दो। तो ये हमारा सीपी आ गया, और हमारा देखो सीपी की वैल्यू कितनी है 72, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 448 × 9। अब हमें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, निकाल लो साहब। 9 से काटा कितनी बार, 8 टाइम्स। अब 8 से काटो, 8 से कितना, आप बोलोगे सर 5, और इधर कितना आ गया 6, यानी कितना आ गया 56 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपको पूछा है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना है 121। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 121 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 56 से। अब देखो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, इधर दो उसमें आ रहा है 6 और 6, तो कैलकुलेशन करो, 121 को 56 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 6776। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो बच्चों, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हो। क्लियर कहानी, बढ़े आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आ गया 6776। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। राम मोबाइल लेने दुकान गया, बहुत अच्छा किया साहब। दुकानदार ने कहा यदि वह बिल चाहता है तो उसे 23.5% टैक्स देना होगा, और अगर वो बिल नहीं चाहता तो मोबाइल के जो एक्चुअल प्राइस है उस पर 9% का डिस्काउंट भी वो देगा। तो राम को लालच आ गया, राम ने क्या किया, बिल नहीं लिया तथा 5460 में मोबाइल खरीद लिया। राम ने कितने रुपए बचाए। अब एक चीज़ समझना, मैं दुकान पे गया सामान लेने, मोबाइल लेने, मुझे दुकानदार क्या बोला कि भाई साहब ये सामान पकड़ो। मैंने बोला ला भाई बिल दे, बोले GST लगेगा 20%। मैंने कहा यार ये तो मेरी जेब से ही जाएगा। बोले हाँ आपकी जेब से ही जाएगा। फिर उसने लालच दिया, अगर आप बिल नहीं लोगे ना तो ये 500 रुपये की चीज़ है ना, उस पर मैं 100 रुपये और डिस्काउंट अपनी तरफ से दे दूंगा। तो मैंने कितने का बचाया, 10% यहाँ से बचाया और 20% वो बचाया। मैंने ओवरऑल कितनी सेविंग्स कर ली, 30% की सेविंग्स कर ली। क्लियर कहानी, इधर आ जाओ। फिर इस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो उसने जो फ़ोन खरीदा वो कितने में खरीदा, 5460 में। सबसे पहले देखो 5460 कितने में खरीदा, 9% डिस्काउंट पर, यानी जो उसने सेल किया, जो उसने खरीदा वो 91% पर खरीदा। इस 91% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 5460। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, आप बोलो निकालो साहब। तो 91 से मल्टीप्लाई करी तो 6 आना चाहिए, 6 यानी 60 आ गया। ठीक है, 91 × 6 कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर कहानी, 91 × 60 किया, 5460 आ गया। कैसे किया, यहाँ पे 1 था, यहाँ 6 आना चाहिए था, तो मेरे दिमाग में आएगा इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, करके देखा आ गया। यही अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए। तो 1% की वैल्यू आ गई 60। अब हमें ये पता लगाना है कि उसने कितने परसेंट, मतलब कितने रुपए बचाए, मतलब उसको फ़ायदा कितना होगा राम को। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 20% एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, अगर मैं 20% टैक्स बचा रहा हूँ जो मुझे GST लग रहा है, इसके अलावा मुझे 10% का डिस्काउंट और दे रहा है कोई दुकानदार, कि उस चुपके से बोल रहा है अगर बिल नहीं लोगे ना तो मैं 10% का डिस्काउंट अपनी तरफ से दूंगा। तो यानी आपको टोटल कितना मिल रहा है, 20% तो आपने टैक्स बचा लिया, 10% आपने क्या कर लिया, आपने बचा लिए, जो उसकी तरफ से जो छूट मिल रही थी वो भी आपको मिल गया। तो ओवरऑल आपका 30% का फ़ायदा हो गया, हाँ या ना। तो सेम चीज़ ही हो गई। देखो 9% के डिस्काउंट पे तो उसने खरीदा, साथ में 23.5% का डिस्काउंट भी मिल गया उसको। तो बताइए टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 23 और 9 कितना हो गया, 32 और 0.5 यानी 32.5% का उसको डिस्काउंट मिल गया। और 1% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 60, तो 32.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर कितना आएगा 0, इधर कितना आएगा 1, इधर कितना आएगा 19, 1950 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। देखो 6 5 जा 30 हासिल गई 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 50, और एक हासिल गई कितना हो गया 18 + 1 19। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह 10 दिन बाद उसे 200 रुपये वेतन या कपड़े देगा। बहुत बढ़िया। 5 नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है, तंग आ गया बेचारा, नहीं करूँगा काम। मोहन अपने वादे पे अड़ा रहा। मोहन ने बोला कि बेटा ले 20 रुपये पकड़, तथा वेतन के समानुपात कपड़े का सेट दे दिया। कपड़े की कीमत क्या है, देखो
अब ये ऐसे जो क्वेश्चन होते थे ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपके दादाजी पूछते थे आपसे, या गांव चौपाल में जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते ना ताऊ, वो आपसे पूछते ले इधर आ छोरे, ले बता। तो वो वाला क्वेश्चन है ना। ऐसे आपकी पहेलियाँ पूछी जाती थी, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बोलो कितने तीतर। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, देखना साहब। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि एक नौकर को रखा गया है कि उससे बोला गया है कि 10 दिन बाद उसे 200 रुपये देगा या कपड़े देगा, या तो 200 रुपये दे देगा या कपड़े देगा। बोले ठीक बात है। नौकर ने 5 दिन बाद नौकरी छोड़ दी, परेशान हो गया, बोले नहीं करूंगा। मोहन ने उसे 20 रुपये नगद दिए। अब देखो 5 दिन में उसे कितने रुपए मिले, आप बोलोगे सर 5 दिन में 20 रुपये मिले। तो एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, आप बोलोगे सर एक दिन में 4 रुपये मिलेंगे। सही बात है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई साहब तू तो 10 दिन के 10 दिन काम करवा लो उससे, तो अगर एक दिन में 4 रुपये मिल रहे तो 10 दिन में कितने मिलेंगे, आप बोलोगे सर 10 × 4 यानी 40 रुपये मिलेंगे। यानी क्या हुआ, आपको या तो वो 200 रुपये दे रहा था, या आपको क्या दे रहा था, आपको पैसे देता या कपड़े देता। अब इसने क्या किया, पैसे भी दे दिए, कपड़े भी दे दिए। अगर वो केवल 10 दिन काम करता तो उसको केवल 40 रुपये मिलते। ठीक है, ये आपके क्या हो जाए 10 दिन की मजदूरी हो गई, लेकिन साथ में उसने क्या दिया, कपड़े भी दिया। ओवरऑल उसको 200 रुपये देने थे, 40 रुपये उसने दे दिए। तो कपड़ा कितने का मिला, आप बोलोगे सर कपड़ा कितने का पड़ा, 200 में से क्या माइनस कर दिया मैंने, 40 रुपये माइनस कर दी, यानी कितने रुपए का कपड़ा पड़ा, 160 रुपये का कपड़ा पड़ा। मुंह जवानी वाला क्वेश्चन था। मेरे साथ आंख बंद करो करना। देखो 5 दिन काम किया, 20 रुपये मिले। अगर वो 10 दिन काम करता तो उसको 40 रुपये मिलते। सही बात। टोटली उसको 200 रुपये देने थे या कपड़ा देना था। तो उसने क्या किया, जो बाकी का जो प्राइस है वो कपड़े का होगा। बिल्कुल सही बात। तो यानी आपने 40 रुपये उसको दे दिए, तो 200 रुपये में 40 रुपये दे दिए तो 160 रुपये बचे। 160 रुपये किसकी कीमत है, आपके कपड़े की। मुंह जवानी वाला क्वेश्चन था, आंख बंद करके हो जाता। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% ज्यादा है। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44.4/9% बढ़ जाएं, तब लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य 3850 है तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन बच्चों, बहुत लाजवाब हैं। देखो साहब, सबसे पहले तो एक काम है आपका, क्या, हमें तो केवल एक चीज पता होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 3/8। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 4/9। अब ये बहुत बार यूज में आ चुके हैं। अब देखना इधर, कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37.5% ज्यादा। ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। देखो कितना था, 8 था, कितना ज्यादा है 3, यानी सीपी है 8 तो एमपी कितना हो गया 11। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना है 3850। तो 11 की वैल्यू कितनी है 3850, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 11 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 11 तिया, और इधर कितना हो गया 5, 350। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 350। तो सीपी कितना आ गया, 350 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया अभी तक कितना आ गया, इधर करोगे 0, इधर कितना आएगा 2400 और 2800, कितना आ गया 2800। ये आपके क्या गया, स्टार्टिंग का सीपी आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, ये पूछता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बाकी की लैंग्वेज का क्या मतलब है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आप वापस से आपके सामने आएगा, और जो मैं आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूँ। देखो क्या आपको बोल रहा है कि जब एसपी और एमपी दोनों ही 44.4/9% बढ़ जाएं, तब लाभ 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना, मैंने आपको जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बार बार बताई थी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड करेगा, सीपी अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, एसपी बढ़ेगा तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन एमपी पर केवल और केवल डिस्काउंट मैटर करता है। एमपी को बढ़ाओगे घटाओगे तो डिस्काउंट पे फर्क पड़ेगा, उसका आपके लाभ से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि लाभ क्या होता है, आपका लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी को बढ़ाओगे घटाओगे तो फर्क पड़ेगा, सीपी को घटाओगे बढ़ाओगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे एमपी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यानी ये वाली लाइन, अंकित मूल्य वाली लाइन, तो आपको पागल बनाने के लिए दी है कि आप पागल बन जाओ। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य बढ़ा रहे अपन कितना 4/9। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मेरा एसपी था, कुछ भी होगा तो आपका लाभ कितना हो रहा है, आपका लाभ 3 गुना हो रहा है। अब याद करो, मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको पढ़ाया था कि अगर मेरा एसपी 150 रुपये है, ठीक है, अगर मैं उस पर एसपी पर 50 रुपये बढ़ाता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी तो उतना ही बढ़ेगा 50 रुपये। ये बढ़ा चुका हूं मैंने, आपको याद करो पुराना जमाना, एसपी
अगर मैं बोलूं कि 2 गुना बढ़ रहा है तो आपका जो जितना अगर 2 गुना एसपी हो रहा है तो प्रॉफिट भी कितना होता है, कुछ आपको दे रखा है कि प्रॉफिट 1 गुना हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है। ये बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, लेक्चर देखना प्रॉफिट और लॉस वाला, ठीक है। तो वही कंसेप्ट अब यहाँ लगा। देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मैथ्स क्या है बच्चों, एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। आज वाला कल काम आएगा, कल वाला परसों काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो लाभ कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो यानी लाभ पहले कितना था, 1 होगा, अब 3 गुना हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 गुने का, यानी डबल का डिफरेंस आ रहा है। अब जमाते हैं, बताओ कितना है एसपी। आप बोलोगे सर एसपी कितना है मेरा, 4/9, ठीक है। दोनों को बढ़ाया गया ना, जितना एसपी बढ़ाया गया एसपी दोनों बढ़ाया गया, एसपी को कितना बढ़ाया गया, 4/9 बढ़ाया गया, बढ़ा दिया मैंने। तो जो प्रॉफिट है वो अब कितना हो रहा है, देखो अब 3 गुना हो रहा है, पहले 1 गुना होगा, अब 3 गुना आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 गुने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से काट दिया मैंने, ये लो साहब। तो मेरा एसपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर एसपी आपका आ गया 9 और प्रॉफिट कितना आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया 2। देखो एसपी कितना आ गया 9 और प्रॉफिट कितना आ गया 2। तो बताओ मेरा सीपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर सीपी कितना आ गया मेरा 7 आ गया, 7 आ गया। अब सीपी हमने कितना निकाल रखा है 2800, तो 7 की वैल्यू अगर 2800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400, कितनी आ गई 400। क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य स्टार्टिंग वाला विक्रय मूल्य कितना था 9 यूनिट, अगर बाद वाला पूछता तो कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया 13 हो जाता, लेकिन उससे स्टार्टिंग वाला पूछा है, स्टार्टिंग कितना था 9 और 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 3600 इज योर राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें 2-3 कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि अंकित मूल्य का कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस पर। दूसरा कि आपको जितना आप एसपी बढ़ाते हो उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता है, 100 रुपये बढ़ाओगे एसपी पर तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे बढ़े एक और क्वेश्चन कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देता है तथा 30% का प्रॉफिट गेन करता है। यदि उसका प्रॉफिट 90 रुपीज़ हो तो आपको डिस्काउंट पूछ रहा है कि भैया डिस्काउंट क्या होगा। देखो कितने परसेंट प्रॉफिट, 30%। तो एक चीज़ बताना, अगर मैं यहाँ पे सीपी इधर एसपी लिख दूँ तो बताओ एक चीज़, 30% का प्रॉफिट, 30% का मतलब 3/10, 25% का मतलब 1/4। मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हुआ 13 रुपये हो गया। सही बात है, ठीक है, आप बोलोगे एकदम सही बात है। इधर मैं लिख लेता हूँ एमपी से एसपी का रेशो, ठीक है, ये लो एमपी से एसपी का रेशो लिख लेता हूँ। एमपी का है 4 रुपये, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी कितना आ गया 3 रुपये आ गया। अब देखो कोई मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, एक ही चीज़ है मेरे पास, क्या उसके 2 अलग अलग एसपी आ सकते हैं, क्या बेच रहा हूँ ना, तो बेचूंगा तो मैं 100 रुपये में ही। अब चाहे आप उसको कैलकुलेशन सीपी पे कर लो चाहे एमपी पे कर लो, बिकेगी तो वो 100 रुपये में। यानी क्या कंक्लूजन निकला कि आपका जो एसपी वो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दो साहब। अगर यहाँ पे देखो कितना है 13, यहाँ कितना है 3, बता चुका हूँ इक्वल करना, रेशो में, परसेंटेज में, मिक्सचर एलिगेशन में, प्रॉफिट लॉस में बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ 13 यहाँ 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 13 से और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। लो साहब हो गया इक्वल, कितना हो गया आप बोलोगे सर इधर हो गया 30, ठीक है, इधर कितना हो गया 39। एक बार तसल्ली कर लेते हैं क्या 39 हो रहा है क्या एसपी, एसपी कितना हो रहा है 39, तो एमपी कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर एमपी आ गया मेरा 52, ठीक है। तो ये रेशो किसका आ गया सीपी का, ये आ गया आपका एसपी का और ये किसका आ गया एमपी का। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। उसका लाभ कितना है 90 रुपये का। देखो सीपी कितना है 30, एसपी कितना है 9, कितना यूनिट लाभ आ रहा है 9 यूनिट और इसकी वैल्यू कितनी है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपसे पूछा है तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, देखो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, 52 रुपये आपका एमपी है, बेच कितने में रहा है 39 में, कितने का डिस्काउंट आ गया आप बोलोगे सर 13 यूनिट का, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 इज योर राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल पेन के अंकित मूल्य पर 19% का डिस्काउंट देता है, बहुत अच्छी बात है, और 17% का प्रॉफिट कमाता है, बहुत गुड। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 11 होल 1/9% की वृद्धि या इंक्रीज हो तो उसी अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे कि परसेंट प्रॉफिट में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब अगर वो आपके पहले उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी कितने का 10% का, पहले उसको 15% का तो अभी भी कितने का 15% का, पहले उसको 17% का तो अभी भी कितने का 17% का, बस खत्म काम। देखो एमपी सीपी और एमपी का रेशो ले लो, खत्म बात। 19% का डिस्काउंट दे रहा है, इधर कितना आ जाएगा 80, मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 17% का लाभ यानी 117, किसी से कट रहा है क्या आप बोलोगे सर 9 से कट रहा है, कितनी बार 9 बार और 13 बार,
ठीक है साहब, काट लिया। सीपी मार कितना है 11 होल 1/9% का, यानी 1/9% का इंक्रीज होता है, यानी कितनी हो रही है 9 से 1 बढ़ रही है 10 हो रहा है। हमारा कितना है 9, अब इसका 10/9 ही तो करना है हमें इंक्रीज करने के लिए, तो 9 से 9 कट गया यानी कितना आ गया 10। अब उसका सीपी कितना आ गया 10 रुपये आ गया। अब आपसे वो चाह रहा है कि पहले जितना ही प्रॉफिट हो, पहले कितना हो रहा था 17%, तो अभी भी कितना होना चाहिए 17%। 10 रुपये में उसका कोई चीज़ खरीदी, 17% का प्रॉफिट चाहते हो तो अब कितना का एसपी कितना हो जाएगा। अब आपको 10 का 17% निकालना है, कितना आ जाएगा 1.7। करके देख लो, इधर देख लो, 10 का 17% निकालना है, बस यही तो करना था। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 1.7 बहुत छोटी सी चीज़ है, यानी 1.7 रुपये में एक्स्ट्रा में तभी उसका प्रॉफिट होगा। तो 10 रुपये में खरीदी, 1.7 के लाभ पर बेची, यानी कितने में बेची 11.7। 10 रुपये में खरीदी, 1.7 के प्रॉफिट पर बेचनी पड़ेगी, जब भी उसको 17% का प्रॉफिट होगा। अब देखो वह आपसे चाहता है तो अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे। अंकित मूल्य कितना है 13, बेच कितने में रहा है 11.7 में, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 1.3 का। डिस्काउंट हमेशा किस पर, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 13, कितना आ गया 1.3, एक जीरो चली जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, काट दोगे 10% आंसर आएगा। अरे बुद्धुओं देखो 1.3 13 का कितना परसेंट होता है 10% होता है। नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, ये लो 1 जीरो से 1 जीरो, 13 से 13, ये बच्चों वाला मेथड थोड़ी ना करना है हमें बार बार। 10% इज योर राइट आंसर। था ना बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को पॉज किया करो, और बढ़िया क्वेश्चन चाहिए ना तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप भी क्या कर सकते हो, केवल आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इतना सा काम नहीं कर सकते क्या। आई होप करोगे, ठीक है, उम्मीद है मुझे आप पे, और आई थिंक आप उम्मीदों पे खरे भी उतरोगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं साहब। पेन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8:15 है, जबकि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अनुपात 25:24 है। लाभ प्रतिशत व छूट प्रतिशत में अंतर ज्ञात करो। चलिए साहब, सबसे पहले सीपी और एसपी आपको बताया था 100। सीपी अगर इधर सीपी है, इधर आपके एमपी है, इनका रेशो अगर लेते हैं तो कैसे लेते हैं 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर है कहानी। चलो साहब जमा देते हैं। सीपी और एमपी का रेशो कितना है 8:15 है, ठीक है। देखना इधर 25 छूट का लाभ प्रतिशत कितना है 25, इसको मैं 25A मान लेता हूँ, इसको 24A मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब 100, डिस्काउंट कितना है 24A, एक इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना अपन, कितना आ गया आपके 24A। यहाँ देखना 100 प्लस 25A। अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, कर दो साहब, लो कर दो साहब। इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 800, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 825, यानी कितना हो गया 200A। कस मल्टीप्लाई तो करना है। इधर देखो 1500, और इधर कितना हो गया माइनस का 15 इंटू 20 करो तो 300 और 4 360 है। ऐसी कैलकुलेशन किया करो जल्दी जल्दी। अब देखो इधर ए वाले एक तरफ ले लो, ये 360 माइनस के इधर आके प्लस हो गया, यानी 560A, ठीक है। और इधर ले लो 800, उधर गया माइनस का 1500 में से 800 का कितना बचा 700। ये लो 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 5। ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो पूछा है आपसे। लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत में अंतर, अंतर ही तो है 25, ए का जो डिफरेंस है, तो देखो कितना आ गया 1.25। ये लो बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन किस पर खत्म हुआ, जो आपको कंसेप्ट बताया उसी पर ये क्वेश्चन पूरा हो गया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया जाता है प्रत्येक X% का, ठीक है। यदि कुल डिस्काउंट 1500 रुपये हो तथा वस्तु का अंकित मूल्य 6400 रुपये हो तो X की वैल्यू निकालो। देखो साहब याद करो मिक्सचर एलिगेशन, एक क्वेश्चन आता था दूध और पानी वाला, सेम वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई। देखो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एक डिस्काउंट दिया, दोनों डिस्काउंट आपके X% के, यानी अगर एक 10% है दूसरा भी 10%, एक 20% है तो दूसरा भी 20%, एक 40% है तो दूसरा भी 40%, दोनों इक्वल हैं। मैंने आपको बोला कि भैया मेरे पास मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ 2 बार, 5 से 4, 5 से 4, ठीक है। ये क्या आएगा आपका, ये MP आएगा, ये आपके क्या आएगा SP आएगा। मैं बोलूँ भैया MP कितना है, आप बोलोगे सर 25, मैं बोलूँ SP कितना है, आप बोलोगे सर 16, ठीक है कहानी बिल्कुल सही बात है।
अब मैं आपको बोलता हूँ उल्टा चल रहा हूँ। देखो लास्ट में क्या दे रखा है आपको, MP दे रखा है 2 बार जाने के लिए। अब मैं बोलूँ कि मुझे स्टार्टिंग बताओ कितना डिस्काउंट दिया था, तो मैं आपको बोलूँगा तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाने के लिए कितनी बार जाना है, 2 बार जाना है। 2 बार डिस्काउंट दिया तो 2 बार जाएंगे, तो 2 बार जाने के लिए आप डायरेक्ट इसको क्या कर दो, इनका रूट ले लो। देखो 25 का रूट ले लो, 16 का रूट ले लो, कितना आ गया 5 और 4। क्या यही आना चाहिए था? आप बोलोगे सर यही आना चाहिए था। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 बार 3 डिस्काउंट दिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? बस इतना सा कंसेप्ट था, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। अब इधर देखना, एक चीज़ और समझ लेना। मैं आपको बोलूँ कि 25 रुपये किसी वस्तु का MP, लास्ट MP कितना है 25 रुपये, ठीक है। और उस पर जो डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ 9 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, टोटल 9 रुपये का। तो क्या आप यहाँ से SP नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो। 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ दे रखा है। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आराम से कर देंगे क्वेश्चन। मतलब 2 बार अगर आपको सेम डिस्काउंट दे रखा है तो आपको, अगर डिस्काउंट आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना डिस्काउंट दे रखा है। अगर 2 बार वो प्रोसेस है कि 2 बार डिस्काउंट दे रखा है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। अगर 3 बार दे रखा है तो 3 बार उसका क्या लेना पड़ेगा, उसका 3, अगर 3 दे रखा है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। ये लो साहब आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, ये लो मिटा दिया। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्या दे रखा है आपको? आप बोलोगे सर हमें दे रखा है कि स्टार्ट लास्ट में अंकित मूल्य कितना है 6400, ये हो गया MP, ठीक है। अब हमें SP और पता लग जाए तो मज़ा आ जाए। अब SP कैसे पता निकलेगा कि उसको टोटल जो डिस्काउंट है कितने का मिल रहा है, 1500 का। MP कितना है 6400, 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ कितने में बिक रहा है वो। 6400 से 1500 घटा दोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 49, 2 जीरो चिपका दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आपको प्रोसेस कितनी बार, देखो क्या हुआ है, 2 बार हुआ है ना। आपको बोल रखा है 2 छूट दी गई है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। ये रूट ले लो 64, इधर कितना हो गया 9, यानी कितना हो गया 8 से 7। कितने का डिस्काउंट दिया, 1 रुपये का। किस पर, 8 पर। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 12.5% का डिस्काउंट दिया। कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है प्रत्येक X% की। 2 दे रखा है, समझ जाओ आपको क्या करना है। प्रत्येक X% का 2 बार हो रहा है तो आपको क्या लेना है, हमेशा हमेशा याद रखो, अगर 2 बार हो रहा है तो क्या लेना है, रूट लेना है। यदि कुल छूट 490 की है तथा वस्तु का अंकित मूल्य 6250 है। देखो इधर MP आ गया, MP तो दे रखा है। अब हमें SP और पता लग जाए तो मज़ा आ जाए। तो MP कितना दे रखा है 6250, ये लो साहब 6250। अब हमें डिस्काउंट पता है 490, टोटल अंकित मूल्य कितना है 6250, इन दोनों का डिफरेंस लो। 6250 में से क्या माइनस कर दो, 490 माइनस कर दो, बताओ कितना आया। अब इतना बच्चों की तरह कर रहा हूँ, 0 में से 0, 15 में से 9 गया 6, 11 में 7 गया, इधर कितना आ गया 5760। ये लो 5760। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, है देखो 0 से 0। अब देखो 2 बार कैलकुलेशन करनी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। किसके? ये 25 का और ये किसका है 24 का। यानी 25 का MP था, एक यूनिट की मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। आप बोलोगे 1/25 की वैल्यू होती है 4%। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मज़ा आ गया। तो इसी के साथ आपका डिस्काउंट खत्म होता है। अगर आपने वीडियो तमीज़ के साथ देखें, ईमानदारी के साथ देखें, तो आपको, अगर ये वीडियो सारे देख रखे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार टॉपिक के साथ, कुछ बहुत ही बेहतरीन लॉजिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत।